नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आर्थिक मंदी जो आने वाली है, कैसे पहचाने कि कब आर्थिक मंदी आने वाली है। मैं इसमें 5 लक्षणों के बारे में आर्थिक मंदी के बताने वाला हूं, और यदि कभी इनमें से कोई भी एक भी लक्षण दिखे तो आप सतर्क हो जाइए कि मंदी का दौर आने वाला है। कैसे पता चलता है कि मंदी का दौर आने वाला है? सबसे पहली चीज तो है जब महंगाई बेतहाशा बढ़ जाए, जब ज्यादातर चीजें महंगी हो जाएं और दिखने लगे कि चीजें लोगों की रेंज से बाहर जा रही हैं। और जो महंगी चीजें हैं, जो लग्जरी आइटम है, वो तो छोड़ ही दीजिए। यदि छोटी मोटी चीजें, यदि जरूरत की चीजें, यदि घरेलू चीजें, यदि राशन सामान, खाने पीने की चीजें, यदि इनकी भी कीमत बेतहाशा बढ़ने लग जाए तो समझ लेना मंदी का दौर आने वाला है। यानी अब जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब लोगों के पास परचेज पावर समाप्त हो जाएगी। और ऐसी समय पर महंगाई को रोकने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी, वो फैसला मंदी को लाने वाला ही होगा, क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए पैसे को निकालना पड़ेगा मार्केट से, लोगों की जेब से पैसा खींचना पड़ेगा, अनाप शनाप के कर लगाने पड़ेंगे, लोगों के ऊपर बर्डन डालना पड़ेगा, ईएमआई का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सब काम करने पड़ेंगे। और ये सारे काम मंदी की आहट होते हैं, मंदी लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी, यदि महंगाई कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो सरकार के खिलाफ माहौल बन जाएगा। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ माहौल बने, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जनता में डिस्ट्रस्ट हो। और ऐसा करने के लिए सरकार को उस महंगाई को रोकने के लिए अलग अलग फैसले लेने पड़ते हैं, कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और ये ज्यादातर फैसले मंदी लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहली चीज, यदि बेतहाशा महंगाई बढ़ जाए, यदि जरूरी चीजों के, घरेलू चीजों के, रोजमर्रा की चीजों के, राशन के भी दाम बढ़ने लग जाए और बेतहाशा बढ़ने लग जाए, तो समझ लीजिए मंदी की आहट है। दूसरा सिम्टम, और आप समझ रहे होंगे वर्तमान में भारत में ये मंदी की आहट इसलिए है क्योंकि ऐसा हो रहा है। दूसरा सिम्टम कैसे पता चलेगा कि मंदी आने वाली है? जब लोगों की आहिस्ता आहिस्ता परचेज पावर समाप्त हो जाए। जी हाँ, जब महंगाई होती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। कोई भी चीज तभी महंगी होती है ना जब उसकी डिमांड तो हो लेकिन सप्लाई ना हो। लेकिन जब परचेज पावर कम हो जाती है और चीजें सस्ती होने के बाद भी लोग नहीं खरीद पाते, इसका मतलब अब मंदी की आहट है। जब लोग जरूरी खर्चों में कटौती करने लगते हैं, जब लोग बाहर घूमना कम कर देते हैं, जब रेस्टोरेंट में खाना खाना कम हो जाता है, जब लग्जरी आइटम या सेमी लग्जरी आइटम खरीदना कम होने लगता है, तो समझ लीजिए मंदी की आहट आने वाली है। इंसान केवल जरूरत के लिए काम कर रहा होता है, खाने पीने की चीजें खरीद रहा होता है, या वो चीजें जिनकी जरूरत है। कपड़े तब खरीदेगा जब जरूरत है, तब अब जब मंदा नहीं होता है, जब नॉर्मल चल रहा होता है, तो इंसान घूमते फिरते कपड़े खरीद लेता है। मार्केट में बहुत सारे लोग शॉपिंग करते दिख जाते हैं, रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ दिखती है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता एक चीजें कम होने लगी, जब आपको दिखने लगे कि मार्केट में फुटफॉल कम हो गया है, जब आप देखने लगे कि ऑनलाइन भी सेल कम हो गई, जब आप देखने लगे कि रेस्टोरेंट पर भीड़ कम होती जा रही है, जब आप देखने लगे लोग बाहर खाना कम कर रहे हैं, जब मूवीज देखने जाना बंद हो जाए, कम हो जाए, यानी ये सारा इंडिकेशन है कि लोग फिजूल खर्ची कम कर रहे हैं, या उन चीजों पर, इंटरटेनमेंट पर, या जो ज्यादा जरूरत की चीजें नहीं है उन पर कम पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है अब परचेज पावर कम हो रही है। और जब परचेज पावर कम होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इंडिकेशन दिखने लगता है, लोग चीजों को टालने लगते हैं। जैसे घर रिनोवेट कराना है, 2-4 महीने टाल देंगे, गाड़ी लेनी है, गाड़ी को 2-4 महीने टाल देंगे, रिपेयर करना है, रिपेयर नहीं कराएंगे, सर्विस करानी है, सर्विस डिले कर देंगे। जो काम भी डिले किया जा सकता होगा वो डिले होगा। यदि आपकी जान पहचान में लोग ऐसा कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब परचेज पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है, कम होने वाली है, और आहिस्ता 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 मंदी की आहट दस्तक देने वाली है। हम मंदी के दौर में एंटर कर रहे हैं। जब मार्केट में टाइट होना शुरू होता है, क्रंच शुरू हो जाता है, करेंसी का क्रंच शुरू हो जाता है, पेमेंट बिजनेस में आनी कम हो जाती है, आगे से डिले होने लगता है, डिलीवरी कम हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कम करनी पड़ती है क्योंकि मार्केट में डिमांड कम पड़ जाती है। तो जब महंगाई बढ़ी तो क्या था? डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, चीजें महंगी हो रही थी, सरकार ने पैसा खींच लिया, अलग अलग नीतियों से लोगों को थोड़ा सा बर्डन डालना शुरू करा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बाकी फैसले लिए ताकि महंगाई कम हो। अब उस महंगाई कम होने से क्या हुआ? लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा।
और जो लोगों के पास जब पैसा नहीं बचेगा, परचेज पावर नहीं होगी, तो डेफिनेटली चीजें सस्ती होने के बाद भी लोग चीजें नहीं खरीदेंगे। और सबसे पहले कटौती किन कामों में शुरू होती है? उन चीजों में जो ज्यादा जरूरत की नहीं है। जैसे जो लोग रेगुलरली फ्रूट खा रहे होंगे वो फ्रूट में कटौती कर देंगे, जो लोग रेगुलरली बाहर जा रहे होंगे घूमने के लिए, हर 15 दिन, हर महीने, हर 2 महीने में, वो कम कर देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, शॉपिंग करना कम कर देंगे, मार्केट में भीड़ कम दिखने लगेगी, बाहर खाना खाना कम हो जाएगा, फुटफॉल कम हो जाएगा, यानी ये काम कम कर दिए जाएंगे। ये इंडिकेशन है कि मंदी आ रही है, मंदी की आहट है। तीसरा, शेयर मार्केट भी एक इंडिकेट करता है, जब दूसरे लोग अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, जब बिकवाली का दौर चल रहा होता है, तो ये बताता है कि मंदी की आहट है, मंदी आने वाली है। जैसे भारत की अगर शेयर मार्केट की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा विड्रॉल हो चुका है, और जो बाहर का पैसा था, ये फॉरेन रिजर्व था, फॉरेन लोगों का पैसा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर जा रहा है वो निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनके देश में मंदी के हालात बन रहे हैं, उनकी सरकार ने भी टैक्स लगा दिया, उनकी सरकार ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। सरकार चाहती है कि लोगों की परचेस पावर कम हो जाए, लोगों से पैसा ले लिया जाए, तो क्या कर रहे हैं? वो जो जहां जहां इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर रहे हैं। यदि कभी ऐसा इंडिकेशन लगे तो समझ जाइए कि बस हम मुहाने पर खड़े हैं, मंदी आने ही वाली है। क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं, लोगों को दिखने लगता है कि जब मार्केट चढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट करना है, और जब लग रहा है कि मार्केट को गिरने का समय आ गया है तो पहले ही 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ही मार्केट से पैसा विड्रॉल शुरू हो जाता है। अच्छा, फॉरेन विड्रॉल तो हो ही रहा है, अब लोकल विड्रॉल भी शुरू हो गया है। जी हाँ, लोकल इन्वेस्टर भी विड्रॉल कर रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर एंटर कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 1 साल में नए डीमैट अकाउंट बहुत सारे खुले हैं भारत के शेयर मार्केट में। जनता ने तो इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर मार्केट छोड़ करके निकल गए, फॉरेन इन्वेस्टर निकल गए, और बहुत स्पीड से निकल रहे हैं। अनुमान है कि इस साल के अंत तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेंगे, और जो बड़े इन्वेस्टर भारत के भी हैं वो भी अपना पैसा निकालेंगे, यानी मंदी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो किसी भी देश का शेयर मार्केट भी एक इंडिकेट करता है कि अगर शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मंदा आ रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, मार्केट गिरती जा रही है या ज्यादा पिक नहीं कर रही है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मंदी का दौर आने वाला है या मंदी चल रही है। चौथा इंडिकेशन मंदी का, जब मंदी आने वाली होती है या मंदी आ रही होती है तो ऐसा ऐसा आप देखेंगे माहौल ऐसा बन जाता है कि व्यापारी नया व्यापार शुरू नहीं कर रहे होते। जी हाँ, ये समय सही नहीं होता नया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट होगा डिले होना शुरू हो जाएगा। कोई सीड फंडिंग करना चाहता होगा वो डिले कर देगा, कोई आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा होगा लेकिन अचानक मना कर देगा, वो कहेगा थोड़ा टाइम बात करेंगे, थोड़ा डिले कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि बड़े लोग, बिजनेसमैन समझदार होते हैं, उन्हें पता है जब मंदी की शुरुआत हो तब इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उस समय पैसा बचा करके रखना है, क्योंकि जब मंदा आएगा, जब रिसेशन आएगा, तो जिसके पास लिक्विडिटी होगी वो जीत जाएगा। तो यदि आपको लगे कि बड़े स्टार्टअप शुरू नहीं हो रहे हैं, लोग पैसा देने से हिचक रहे हैं, बड़े लोग अपने पैसे को बचा करके दबा करके रख रहे हैं, पैसा मार्केट में फ्लो नहीं कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है मंदी आने की संभावना है। और बड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने इस पैसे का सही उपयोग करने लगते हैं। बड़े मतलब जो 10, 20, 50, 100 करोड़ के आदमी है वो भी, क्योंकि वो समझ जाते हैं इस बात को कि अब पैसे को बचा करके रखना होगा, लिक्विडिटी की वैल्यू है। यदि हमारे पास लिक्विडिटी रहा तो हम सफल हो जाएंगे, यदि लिक्विडिटी नहीं रहा तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो यदि कभी ऐसा लगे कि कोई सीड फंडिंग करने वाला था, कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला था, कोई आपके साथ जॉइंट वेंचर करने वाला था, बिजनेस शुरू करने वाला था, लेकिन अचानक उसने मना कर दिया कि अभी नहीं करना है, ऐसा दौर आने लगता है, इसका मतलब उन्होंने मंदी की आहट को समझ लिया, पहचान लिया है। ये चौथा इंडिकेशन है कि जब स्टार्टअप रुक जाएं, नए स्टार्टअप ना हो, पुराने स्टार्टअप में पैसा ना लग रहा हो, लोग नए प्रोजेक्ट में, नए बिजनेस में एंटर ना कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट, नए बिजनेस डिले हो रहे हो, होल्ड हो रहे हो, इसका इंडिकेशन है मंदी आने वाली है, मंदी शुरू हो रही है। और पांचवा और सबसे खास, जब हम पहचाने कि मंदी की आहट है, मंदी आने वाली है, जब लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया जाए, जब लोगों पर तलवार लटकी हो उनकी नौकरी पर कि उनकी नौकरी जाने वाली है, जब छोटे मोटे व्यापारी पर तलवार लटकी हो, उसका व्यापार बंद होने की कगार पर आने वाला है, जब वो अपनी किस्तें नहीं दे पा रहा है, जब वो गाड़ी की किस्त नहीं दे पा रहा, ना बच्चों की फीस पे कर पा रहा है, ना स्टाफ को सैलरी दे पा रहा है, ना वो अपने खर्चे निकाल पा रहा, खर्चे के लिए कमाई कर पा रहा, इसका सीधा सीधा अर्थ है अब मंदी आने वाली है, मंदी के दौर में हम एंटर कर रहे हैं। तो यदि आपको अपने आसपास ऐसा दिख रहा हो कि लोगों की नौकरी पर आफत आने वाली है, नौकरी पर बवाल आने वाला है, नौकरी के लिए उन्हें नोटिस पीरियड दे दिया गया है,
या लोग खाली बैठे हो, नौकरी कर रहे हो आप लेकिन खाली हो, काम ना हो, इसका मतलब अब इंडिकेशन है मंदी आने वाली है। जब व्यापारी का व्यापार ज्यादा नहीं चल रहा हो, जब व्यापारी समय पर सैलरी ना दे पा रहा हो, कंपनियों में सैलरी डिले होनी शुरू हो जाए, कंपनियों ने कटौती करनी शुरू कर दी हो खर्चों में, इसका इंडिकेशन है अब मंदी आने वाली है। उन्हें पता चल चुका है कि मंदी आने वाली है, भले वो आपको बोले ना बोले, भले वो दूसरों को बोले ना बोले। तो ये मैंने इंडिकेशन बताने की कोशिश की, 5 इंडिकेशन, या पांचों में से कोई एक भी हो तो तुरंत सतर्क हो जाना है, यानी अब मंदे का दौर आने वाला है। लेकिन घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, क्या करना है, मंदे के दौर से निपटने की तैयारी करनी है। तो आज इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे पता चले मंदा आने वाला है। किसी और वीडियो में बताऊंगा कि जब मंदा आ गया या आपको इंडिकेट हो गया कि आपकी नौकरी पर खतरा, बिजनेस पर खतरा है, मार्केट में फ्लो कम हो गया, मनी फ्लो कम हो गया है, इसका मतलब अब मंदा आने वाला है। तो उस मंदे के दौर में क्या किया जाए, कौन से फैसले लिए जाए, कौन से फैसले ना लिए जाए, इस पर किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे, कोई भी सवाल आपके मन में हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। घबराना नहीं है बिल्कुल मंदे से, इस मंदे से लड़ना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। मंदे के दौर में आगे कैसे बढ़ना है ये सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है, मंदे में तरक्की की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।